और आज इस विमानतल पर उपस्थित अंडमान और निकोबार क्षेत्र से सभी आए हुए सभी हमारे महानुभाव, आज एक ऐतिहासिक दिन हमारे लिए इस अंडमान और निकोबार में है, जब देश के हमारे प्रधान सेवक, देश के प्रधान रक्षक, देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज वर्चुअल रूप से इस भव्य कार्यक्रम में हम सब के साथ आज जुड़े हुए हैं। अंडमान और निकोबार, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि हिंद महासागर का सबसे सुनहरे मोतियों में से सबसे सुंदर मोती अगर है तो अंडमान और निकोबार महाद्वीप है। और इतिहास के कई पल इस महाद्वीप ने देखे हैं। वो एक समय था जब आजाद हिंद फौज के अधीन ये द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में थी। वो एक दिन था जब 30 दिसंबर 1943 जब पहली बार हमारा तिरंगा झंडा अगर फहराया गया था तो अंडमान और निकोबार के पृथ्वी पर फहराया गया था। कई हमारे स्वतंत्र संग्राम के अमूल्य प्रतीक हैं। वीर सावरकर साहब 10 साल सेल्यूलर जेल में यहां हिरासत में थे, लेकिन वास्तविकता यह भी है मेरे भाई और बहनों कि 70 साल में अंग्रेजी शासकों के नाम पर यह द्वीपों का नामकरण किया गया था। और अगर उसे किसी ने परिवर्तित किया तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने यह कदम लिया कि 21 हमारे वीर सपूतों को, परमवीर चक्र के विजेताओं पर 21 द्वीपों का नाम करके सच्ची श्रद्धांजलि हमारे वीर सपूतों को किसी ने दी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नागर विमानन क्षेत्र में एक नई तीव्रता और एक नई तेजी आई है। जहां 66 वर्षों में देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 74 अतिरिक्त एयरपोर्ट बनकर 148 एयरपोर्ट आज देश में बन चुके हैं। जहां देश में केवल 2013-14 में 6 करोड़ घरेलू यात्री थे, आज उसी भारत में 14.5 घरेलू यात्री, मतलब 130% की वृद्धि हुई है। जहां एयरलाइंस की फ्लीट में केवल 400 विमान होते थे, 9 वर्षों में आज 700 विमान, 75% वृद्धि हुई है। और जिस देश में केवल 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट थे, आज उसी देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 अतिरिक्त बनकर 14 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन यह सफर प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि यह सफर निरंतर जारी रहना होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस भारत में आज 148 एयरपोर्ट हैं, आने वाले 3-4 सालों में इस संख्या को बढ़ाकर हम लोग 200 पार करेंगे, यह हमने संकल्प लिया है। जिस भारत में केवल 14.5 करोड़ वर्तमान में घरेलू यात्री हैं, 2030 तक हमारा अनुमान है कि 42 करोड़ तक यह आंकड़ा पहुंचेगा। और जिस भारत में आज 700 विमान हैं, आने वाले 3-4 वर्षों में इसे बढ़ाकर 1500 से 1700 विमान तक हम लोग पहुंचाएंगे। यह हम लोगों का संकल्प है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उड़े देश का आम नागरिक योजना, लोकतांत्रिकरण नागर विमानन सेवा का प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, आज उस योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ यात्रियों ने सफर किया है, जो पहला सपना ही देखते थे हवाई जहाज को देखकर। आज उसी के तहत 2,35,35,000 फ्लाइट्स चली हैं। और आज उसी के तहत 3 नए एयरलाइंस का जन्म भी
हमारे देश में हुआ है। आज अंडमान और निकोबार में 572 द्वीपों का यह समूह, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान के जंक्शन पर स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। पूर्व में यह विमानतल केवल 7,500 वर्ग स्क्वायर मीटर का होता था। आज इसे बढ़ाकर 5 गुना 40,000 वर्ग स्क्वायर मीटर का विमानतल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से किया जा रहा है। जहां 300 यात्रियों की क्षमता होती थी, आज 1200 यात्री प्रति घंटा की क्षमता के आधार पर यह महत्वपूर्ण विमानतल का उद्घाटन हो रहा है। और उसी के तहत जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा सदैव रही है, वोकल फॉर लोकल, अंडमान एंड निकोबार की अतुल्य बायोडाइवर्सिटी को भी स्थान इस विमानतल में दिया गया है। ऑयस्टर के आकार में यह विमानतल बनाया गया है और इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि दिन के समय में लाइटिंग की जरूरत नहीं होगी। सूर्य के प्रकाश की रोशनी के आधार पर ही यह विमानतल प्रकाशित होगा। हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी के आधार पर भी इस विमानतल में डबल इंसुलेटेड प्रूफिंग सिस्टम, एलईडी लाइटिंग, रेन वाटर कैचमेंट, सोलर वाटर प्लांट और इसी के साथ साथ हमारा अनुमान है कि हमारे इस विमानतल के आधार पर हमारे पर्यटन के क्षेत्र में, हमारे अधोसंरचना में, हमारी आर्थिक गति में नई एक वृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री जी की सदैव यह संकल्प रही है कि अंडमान और निकोबार में अधोसंरचना बढ़नी चाहिए। केवल यह विमानतल नहीं, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 अतिरिक्त विमानतल शिवपुर में, कार निकोबार में, कैंपल बे में भारत सरकार के द्वारा स्थापित होने जा रहा है। और उसी के साथ 4 वाटरड्रोम शहीद द्वीप में, शहीद द्वीप के साथ साथ हमारे स्वराज द्वीप में, आइलैंड में और पोर्ट ब्लेयर में 108 से 150 करोड़ कुल मिलाकर यह निवेश हमारे क्षेत्र में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सोच और विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, सेवा की, सुशासन की और गरीब कल्याण की, उसके प्रति हम सब समर्पित हैं। और जो 9 वर्षों में काम हुआ है, यह आने वाले कई सदियों को इसका लाभ मिलेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। जो 70 साल में नहीं हो पाया है, प्रधानमंत्री जी ने वो परिवर्तन अधोसंरचना में, आधुनिकता में 9 साल में करके दिखाया है अंडमान और निकोबार आइलैंड में। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह द्वीप समूह का गेटवे जो पोर्ट ब्लेयर है, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और निवेश का गेटवे बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर, पेज को फॉलो कर लीजिए। और अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना।